बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। उम्मीदें बहुत से लोगों की टूट रही हैं, बनती हैं। डायरेक्टर मायूस हो जाता है अपने किरदारों से, फिर किरदार इस तरीके से हरकत व सकनात करते हैं। फिर नहीं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो एक पूरी मंजिल बनाते हैं और फिर बीच में से एकदम सीढ़ी खींच ली जाती है। ऐसे ही आज भी हो रहा है जी। और डेफिनेटली साइफर केस से हम आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक कैसे बात पहुंची कि कोई सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त लेकर ना जा सके। इसके अलावा कागजात नामजदगी में आज लोग उठाए भी जा रहे हैं और यानी सुप्रीम कोर्ट का अहकामात भी हवा हो गए, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने चारों आईजी, चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इंश्योर करवाया था। तो सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला इस वक्त चल रहा है। सैफर केस से ज़रा मैं पहले आपको इब्तदा में बता दूं जी। कल इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई जी सुप्रीम कोर्ट से, और जिसके बाद जितनी हाइप बनी हुई थी वो तो बिल्कुल हवा निकल गई ना उसकी। और इनफैक्ट इस केस की हैसियत ख़त्म हो गई। केस तो चलेगा लेकिन उस केस की हैसियत ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जो एलिगेशंस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए थे, लगाए गए थे, वो तमाम के तमाम कहीं से प्रूव ही नहीं हो रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा था। हाँ, मगर जब उन्होंने तफसीली फ़ैसला दिया तो तफसीली फ़ैसले में ये था, उस रिटन फ़ैसले में ये था कि हमारा जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा फ़ैसला ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होगा। यानी अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब जो अपना ट्रायल कर रहे हैं वो करते रहे, उनके ऊपर हमारा असरअंदाज नहीं होगा। तो आज इन कैमरा समात थी और थोड़ा मैं रिपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा रिपोर्ट किया तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा मेरे ऊपर। तो जितनी इजाज़त है उतना तो कर लेते हैं। तो आज समात में दो अहम बल्कि मरकज़ी गवाह पेश हुए। एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब पेश हुए जी अदालत में, जेल के अंदर ही। और दूसरे असद मजीद साहब जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे, जिन्होंने साइफ़र लिखा था या मरासला लिखा था साइफ़र की शक्ल में। तो आज अहम गवाही थी और उनके बयान जज साहब के सामने कलमबंद करवा दिया गया। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला ज़रूर दिया था, उस बात को क्लियर कर दिया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ास किस्म का पुश दिया हुआ ना ट्रायल कोर्ट को, अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब को, कि आपने 4 हफ़्तों के अंदर फ़ैसला करना है। ये हुक्म तो उन्होंने कलअदम करार दे दिया था। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म इस केस के अंदर वेरी नहीं करता कि 4 हफ़्तों के अंदर इसका हुक्म दिया जाएगा, इसका फ़ैसला करना है। तो वो तो कलअदम करार दिया। चलो, अब 4 हफ़्तों की डेडलाइन तो ख़त्म हुई है, लेकिन मीनवाइल इमरान खान साहब के वकील हैं, बल्कि उनके तर्जुमान भी है नईम हैदर पंचोता साहब। उन्होंने कहा है कि साइफर केस में इमरान खान को सज़ा देने की, आज की पेशी के हवाले से बता रहे हैं, वो कहते हैं कि साइफर केस में इमरान खान को सज़ा देने की इतनी जल्दी है कि ना इमरान खान थे, ना शाह महमूद कुरैशी थे और ना ही उनके वकील थे। बस रोस्ट्रम पर प्रोसिक्यूटर साहब थे और गवाह थे और धड़ाधड़ शहादतें ली जा रही थी, रिकॉर्ड की जा रही थी। जब फैमिली के लोग पहुंचे और बताया गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो हमें ये कहा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गलत बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है, आप इसमें रुकावट ना बनाइए। बहुत बड़ा क्लेम और इल्ज़ाम है कि जी इमरान खान साहब की मौजूदगी, शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में, वकला की गैर मौजूदगी में शहादतें रिकॉर्ड की जा रही थी। ठीक है जी। मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि जब वकील बाहर दरवाजे पर खड़े थे और खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त के मुंतज़िर थे, और लेकिन हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा इस सब ड्रामा ट्रायल से बेहतर है कि जज अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब एक ही बार सीधा सीधा सज़ा का नोटिफिकेशन निकाल दें। यह एहतजाज किया पीटीआई ने, तो और ये एहतजाज का क्लेम कर रही है वो। अच्छा, बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह तोशा खाना केस में एक ख़ास दिलावर साहब को कहा गया था ना कि आपने फ़ैसला देना ही देना है, तो मेरा ख्याल है कि साइफर केस में भी ना ख़ास जल्दी है कि इसका फ़ैसला सुना दे, बात की देखी जाएगी। तोशा खाना भी अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उसने उड़ जाना है, और एक बार सज़ा ज़रूर देनी है साइफर केस में जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है, और बात की देखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बात की देखी जाएगी, क्योंकि आज इंतज़ार इधर पंचोता कह रहे थे ना कि एक बार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चले जाए मामला तो 2 मिनट में हर केस ख़त्म हो जाएगा। यानी वो इतने कॉन्फिडेंट है कि बाकायदा तौर पर केस बनाए गए हैं सियासी हैसियत से। तो यहाँ तक तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने तोशा खाना की तरह इधर इमरान खान साहब को एक बार सज़ा देनी है। वे 2-3 महीने बाद देखी जाएगी। लाइक इस तरह की केस में वज़न कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, कागजात जमा कराने का और सिलसिला और लोगों को उठाने का सिलसिला जारी है जी, और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके सामने। मियाँ वाली के बाद
NA 122 लाहौर से मियाँ वाली में सबमिशन होगी इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी की, और NA 122 से भी इमरान खान साहब के कागजात जमा कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ इनके वकला को कागजात नामजदगी जमा करने से रोका ज़रूर गया है, उठाया नहीं गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये ना करना मुझे लगता है कि नून लीग के लिए थ्रेट है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ जो नाअहली वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो फिर आपको पता है किस पे है, उसी पे मामला क्लियर हो जाएगा। तो उस्मान डार की वालदा जो हैं उन्होंने NA 71 और PP 47 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में वो मुकम्मल तौर पर अल-ऐलान लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं आमिर सईद रां, उनसे मुतल्लिक क्लेम किया है जी कि उन्हें गुजरांवाला में नामालूम अफराद ने हिरासत में लिया है और ये परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी जमा कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया जी। दूसरा, मोनस इलाही साहब ने ट्वीट किया कि गुजरात से इतने वकील उठा लिए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से कि गुजरात बार ने हड़ताल की कॉल दे दी है। तो सर यहाँ ये पोजीशन चल रही है। तो हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया, लेकिन ये पोजीशन इस वक्त चल रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो हो रहा है उससे मुतालिक मैं बता रहा हूँ। तो ये मामला मेरे ख्याल है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, दोबारा ये दरखास्तें वगैरह जाएंगी, लेकिन वहाँ भी मामला बड़ा ख़राब है ना। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी तो वहाँ तो छीने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कागजात भी छीने गए ना। और इसको भी रिपोर्ट करें इमरान खान साहब के वकील हैं जी, और वो कर रहे हैं इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब। PTI क्लेम कर रही है कि इमरान खान की नाअहली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज करने के लिए गए थे। ठीक है जी, उनके क्लर्क वगैरह गए थे, उनको अगवा करने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके कागजात उनसे छीन लिए, जो पटिशन फाइल करी थी वो पटिशन उनसे छीन ली और उनका मोबाइल भी लेके चले गए। तो मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। यानी डर है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देगी। यानी केस बनाना, मैंने शुरू में बताया ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सबको बहुत अच्छे से पता है कि इन केसेस में जान नहीं है, नहीं तो ये मामला ना होते। कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उठा लेना, पटिशनें दायर करते हुए उठा लेना, सुप्रीम कोर्ट जहाँ से ये रिलीफ मिलना है वहाँ से, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत गैर मामूली है। तो इसका मतलब है कहीं डर खौफ है कि आ गया तो वो छा जाएगा, तो ऐसा लग रहा है बहरहाल। तो उधर ऑडियो लीक्स वाले मामले पे जी वहाँ बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। मशहूर ज़माना ऑडियो लीक्स वाला केस है, बुशरा बीबी वाला भी, और जिसमें साकिब निसार के बेटे जो हैं नजमुल साकिब, उनकी ऑडियो भी शामिल है। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ना बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया। यानी ISI से उन्होंने, कि वो ISI ने बारात का ऐलान कर दिया, उन्हें हमें नहीं पता, ठीक है, कौन रिकॉर्ड करता है, किसने लीक किया, हमें नहीं पता इस बात का। तो उन्होंने ISI से बात लेके ना नया हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने DGIB को कहा है कि आप पता करके बताएं कि ऑडियो किस अकाउंट से लीक हुई है, आप हमें बताएं किस अकाउंट से ये पहली बार होल्ड हुई है, पहली बार रिकॉर्ड कहाँ हुई है। तो IB की ड्यूटी लगा दी है, ना सिर्फ IB की बल्कि DG FIA को भी नोटिस जारी कर दिया। और इलेक्शन के बाद यानी फरवरी में ज़ाती हैसियत में दोनों DGs को बुला लिया, DG IB को भी और DG FIA को, कि भी आप आके तफसीली रिपोर्ट के साथ हमारे पास आ जाएं। तो यानी बात ISI से निकल के अब DG IB और DG FIA तक पहुँची है। लेट्स सी, देखिए, क्योंकि इसका अंजाम होना ज़रूरी है, नहीं फिर हम उसी चक्कर के गिर्द ना, वो जो कुएं में हम लोग घूमते रहेंगे। इसको किसी मंतकी अंजाम तक बहरहाल पहुँचाना है। तो बहरहाल अपना हक लेने के लिए और जिस तरह की ताकत रियासती इस्तेमाल हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक ख़ास स्ट्रेच जारी। लेट्स सी, देखे क्या होता है। अभी बल्ले का निशान वाला मामला, पीर को छुट्टी है 25 दिसंबर की, तो मंगल को मेरा ख्याल है ये मामला उसको गो थ्रू करेंगे कि क्या होता है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।